हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसे। और इससे पहले वाला सेट अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और आरआरबी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो आप वहाँ जाके हमारा इससे पहले वाला सेट्स देख लें। और चलिए इसे देख लेते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 14। तो पहला क्वेश्चन है हमारा सेट नंबर 14 में, सूची एक और सूची 2 से मिलाते हुए दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है आयोग एवं समितियां और दूसरा है वर्ष। तो पहला है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब हुई थी, किस वर्ष स्थापना हुई थी इसकी, तो ये हुई थी 1966 में। और दूसरा है पॉल एच एपलबी समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1953 में। और तीसरा है के संथानम समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1963 में। और चौथा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, तो 2005 में। तो दोस्तों इसके हिसाब से होगा क्या, प्रथम ए का 3, 2 का 4। तो पहले इसमें खोज लेता हूँ, ए का 3, 2 का 4, ए का 3, 2 का 4 और सी का 2, ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या, किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैगसेसे अवार्ड का नामकरण किया गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति के नाम पर किया गया है, तो ये क्या फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अरब देश में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। तो किस अरब देश में किया जा रहा है, तो ये यूएई में किया जा रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जायर अल बहर युद्ध अभ्यास आयोजित होता है। तो जायर अल बहर किन 2 देशों के बीच ये युद्ध अभ्यास होता है, तो ये होता है भारत और कतर के बीच, ऑप्शन बी भारत और कतर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अकाल में सारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो अकाल में सारस पुस्तक के लेखक है केदारनाथ सिंह, ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1916 में कहाँ हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन, तो ये लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। तो कौन था विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक, तो ये कृष्णदेव राय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कवारती में है, ऑप्शन ए कवारती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो कब समाविष्ट किए गए, तो ये किया गया 1976 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कील नहर किसे जोड़ती है। तो कील नहर जोड़ती है बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को, ऑप्शन ए बाल्टिक सागर और उत्तर सागर को जोड़ती है कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया है। तो किसने शुरू किया ये, तो ये क्या भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने, ऑप्शन सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है। तो कौन नहीं है, तो ये चिल्का जो है भारत में बाघ संरक्षित योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है।
तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। ऑप्शन है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी, ये सही है। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, ये भी सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, ये भी सही है। तो बच गया लास्ट, भारत की सबसे बड़ी झील सांबर झील, ये नहीं, ये गलत है। सांबर झील यहाँ नहीं होगा, सांबर झील के बदले चिल्का झील, चिल्का झील। तो प्रश्न के हिसाब से कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। पराग्वे देश की मुद्रा है गुआरानी, पराग्वे देश की मुद्रा गुआरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में किस तिथि को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस पादप में मूसला जड़ पाई जाती है? तो किस पादप में पाई जाती है मूसला जड़? तो ये आम में पाई जाती है मूसला जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तूतीय हिंद उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? तो तूतीय हिंद उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की रचना है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा, रंध्र। ऑप्शन बी रंध्र के द्वारा पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। सोडियम का तत्व वर्ग 1 का सदस्य है क्योंकि? तो सोडियम का तत्व वर्ग 1 का सदस्य है क्यों? तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 11। नेक्स्ट इसका आंसर होगा बी, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है, इस वजह से ये तत्व वर्ग 1 में 1 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर प्राप्त उत्पाद किस रंग का होगा? तो किस रंग का उत्पाद प्राप्त होगा? तो ये होगा रंगहीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। तमाशा किस राज्य की लोक रंगमंच की शैली है? तो किस राज्य की लोक रंगमंच की शैली है? तो यह महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? तो ये है नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है? तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान जो है 40 डिग्री पर -40 डिग्री पर एक समान होता है, -40 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। सांपों की विष ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? सांपों की विष ग्रंथियाँ किसके सदृश होती है? तो कौन है सांपों की विष ग्रंथि किसके सदृश होता है? तो ये कशेरुकियों की लार ग्रंथि, ऑप्शन डी कशेरुकियों की लार ग्रंथि के सदृश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवित सेल कहलाती है, क्या कहलाती है? पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवित सेल है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मैग्मा कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम विशेषता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम विशेषता क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन थी, जल निकाय प्रणाली भी थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता है, तो ऑप्शन डी होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। एथलीट्स फुट रोग का कारण होता है, एथलीट्स फुट रोग का कारण होता है, क्या कारण होता है? कवक।
फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ऑप्शन ए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गैस का घनत्व अधिकतम होता है। तो गैस का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो ये होता है कम तापमान उच्च दाब पर। ऑप्शन बी, कम तापमान उच्च दाब पर गैस का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के 19 से लेके 22 अनुच्छेद में वर्णित है। 19 से 22, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोप्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली जो है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो क्या कहते हैं एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को? तो इसे कहते हैं वर्तिका। ऑप्शन बी, वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अस्थायी पारितंत्र है? कौन सबसे अस्थायी पारितंत्र है? तो ये समुद्री भाग। ऑप्शन डी, समुद्री भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप? तो ये करता है ध्वनि का परावर्तन। ऑप्शन बी, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी जुलाई 2017 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? कौन नहीं है निर्गम उपकरण? तो ये है प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता। ऑप्शन सी, प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता जो है निर्गम उपकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड नाम है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्लोन डैश की कॉलोनी है। तो क्लोन किसकी कॉलोनी है? तो क्लोन है एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाओं का कॉलोनी है। ऑप्शन सी, एक समान आनुवांशिक संगठन वाली कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। तो ऑप्शन ए, क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है निष्क्रिय होते हैं। तो दोस्तों आज का आरआरबी एनटीपीसी का सेट नंबर 14 कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू।